जे एडवांस का जो रिजल्ट आया, आपको पता है कि हर साल हमारा ही रिजल्ट होता है। हर साल वी ब्रेक आवर ओन रिकॉर्ड्स। इस साल तो हमने मल्टीपल रिकॉर्ड्स ब्रेक किए। सो वन बाय वन अगर मैं बताऊं, सबसे पहले अभी तक 13 सिलेक्शंस हो चुके हैं। 13 बच्चों ने क्वालिफाई किया है जे एडवांस्ड। बट दिस ईयर आवर ड्रीम्स हैव कम ट्रू एंड फाइनली पहली बार एक ही बार में 3 गर्ल स्टूडेंट्स हैव मेड इट टू IITs। वो सेलेक्ट हो गए हैं। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड। एक बासलत, होनहार और काबिल एहतराम नौजवान हमारे से बात करने के लिए है, जिन्होंने हालिया JEE मेन में रैंक 152 हासिल की है। इनका नाम तौयब है और इनका ताल्लुक़ श्रीनगर से है। इस कामयाबी के हवाले से इनसे ही तफसील जानने की कोशिश करेंगे। पहले आवाज़ इंडिया फोरम की तरफ से आपको मुबारक। थैंक यू। तो हालिया कामयाबी को आप किस तरह से देखते हैं? मेहनत का नतीजा और अल्लाह का शुक्र है। ऑफ कोर्स मेहनत की उसका रिज़ल्ट आया तो काफ़ी खुश है। तो जो ही आपका रिज़ल्ट आया तो पूरे इलाके में आपका एक ख़ास नाम बन गया। इस कामयाबी के, इस मेहनत के पीछे एक बहुत बड़ी अगर हम इस कामयाबी के हवाले से बात करें, काफ़ी ज़्यादा मेहनत होगी, कई सालों की मेहनत होगी। तो उस कामयाबी के बारे में हमें बता दीजिए। मैंने अपनी JEE की जो प्रिपरेशन है वो 11th में स्टार्ट की थी। 11th एंड 12th मैंने यही राइस से किया है। उसके बाद 2 साल कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करने के बाद टीचर्स के साथ रेगुलरली इंटरेक्शन करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उन्हीं सब चीज़ों के बाद रिजल्ट आया। वही कि मतलब पहले से ही 10th से पहले भी मेरा इंटरेस्ट मैथमेटिक्स में था, तो वो एक रीज़न है। और उसके अलावा बायोलॉजी से उतना था नहीं मेरा खास, तो वही मैथ्स में घर में सॉल्व करता रहता था, तो इंटरेस्ट था उसमें पहले से। चैलेंजेस वही है कि अगर रेगुलरली इंसान कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करता है तो चीज़ें आसान होती रहती है आपको। तो इस वक्त कहीं आपके साथ भी कहीं बच्चे जो है वो पढ़ रहे होंगे आपके क्लास में, आपके साथ आपके दोस्त, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहले खुद पे भरोसा रखो। पहले अल्लाह पे भरोसा करो, फिर खुद पे रखो, क्योंकि जो हमारे हाथ तक है वो मेहनत है, वो करनी चाहिए और उसके बाद इंशाल्लाह सब हो जाए। इस एग्ज़ाम क्योंकि बहुत 2 साल की जर्नी है, बहुत लंबा टाइम होता है, तो एग्जॉस्टिंग काफ़ी होता है। इसलिए ट्राई करना चाहिए इसको छोटे छोटे हिस्सों में ब्रेक करना। मैं तो वैसे ही करता था, एक टेस्ट से दूसरे टेस्ट अपने आप को एनालाइज करता था, तो वैसे ही उन सब चीज़ों से ज़्यादा प्रेशर भी नहीं बनता है। छोटे छोटे हिस्सों में बांटना इस लंबी सी जर्नी। तो जो ही रिजल्ट निकल के आया, आपने देखा कि आपने अपना एक ख़ास नाम हासिल किया, तो कितनी खुशी महसूस हुई और फैमिली का किस तरह का रिएक्शन है? रिजल्ट मैंने खुद ही देखा था तो खुशी बहुत हुई थी। उसके बाद फैमिली को बताया तो वो भी काफ़ी खुश है। तो इस वक्त जो दूसरे स्टूडेंट आपको देख रहे हैं वादी कश्मीर के, उनके लिए क्या मैसेज यही रहेगा कि जिस भी चीज़ में इंटरेस्ट है, पढ़ाई हो, खेल हो, कुछ भी हो, जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वही करना चाहिए, अच्छे से करना चाहिए, कॉन्फिडेंस अपने ऊपर रखो, भरोसा रखो, सब हो जाएगा। एक काबिल एहतराम होनहार बच्चे हमारे से बात करने के लिए हाल ही में उन्होंने JEE का एग्ज़ाम जो है अच्छे नंबर से हासिल किया है। तफसील इनसे जानने की कोशिश करेंगे। पहले आवाज़ इंडिया फोरम की तरफ से आपको मुबारक हो, एक बहुत बड़ा इम्तिहान आपने क्वालिफाई किया है। इस इम्तिहान के बारे में तफसील बता दें। जी, मैंने एक्चुअली रिसेंटली JEE एडवांस क्वालिफाई किया है। JEE एडवांस एक इंजीनियरिंग एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसमें 2 स्टेजेस होती हैं। पहले JEE मेंस आपको क्वालिफाई करना होता है एंड जो बच्चे JEE मेंस में क्वालिफाई करते हैं वो JEE एडवांस देते हैं। तो बेटा अगर हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बात करेंगे तो कहीं और एग्ज़ाम, नीट की बात करेंगे या कहीं और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से, तो JEE क्यों? मेरी इंक्लिनेशन पहले से मैथ्स के टुवर्ड्स थी, इसलिए मैंने नॉन मेडिकल चूज़ किया था 11th स्टैंडर्ड में, और इसलिए फिर मैंने JEE के लिए तैयारी की। तो अच्छे पॉइंट से जब आपने इम्तिहान क्वालिफाई किया तो कितनी खुशी हुई उसमें? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई। तो इतनी बड़ी कामयाबी, इस कामयाबी के पीछे जो है कहीं चैलेंज का सामना करना पड़ा हुआ होगा, तो उन चैलेंज के हवाले से बता दीजिए। जी, चैलेंजेस तो काफ़ी सारे होते हैं, जर्नी इन इटसेल्फ काफ़ी टफ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर विद टाइम थिंग्स गेट ईजियर। इस पूरी जर्नी 2 साल की जर्नी होती है, शायद JEE की जो ये प्रिपरेशन होती है, इस जर्नी को किस तरह से देखा आप? आई थिंक काफ़ी चैलेंजिंग जर्नी थी, लेकिन आई न्यू दिस इज़ समथिंग आई वांट टू डू, तो इसलिए फिर मैं इसके लिए काम करती गई। तो फाइनली जब आपने इम्तिहान क्रैक किया अच्छे नंबरात से, तो कितनी खुशी हुई? घर पर क्या रिएक्शन? अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी खुशी हुई, मेरे पेरेंट्स भी काफ़ी खुश थे एंड सब ग्रेटफुल ही थे। तो कहीं और बच्चे वादी कश्मीर में हैं जो बड़े बड़े इम्तिहान, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी आखिर? बस यही मैसेज रहेगी कि आप कंसिस्टेंट रहिए, आप हार्ड वर्क कीजिए और इंशाल्लाह आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा।